क्रिसवुड ने यह प्रेडिक्ट कर दिया है कि हमारा देश का सेंसेक्स 2026 में 1 लाख टच करते हैं और मॉर्गन स्टैनली भी यह प्रेडिक्ट कर दिया है कि हमारा देश का सेंसेक्स 2027 में 1 लाख रीच करते हैं। अगर देखेंगे तो हम तरह रिटेल इन्वेस्टर और के ऑर्डिनरी इन्वेस्टर इसी तरह प्रेडिक्शन और की रिसर्च नहीं कर सकते, लेकिन हम यह कर सकते हैं कि रियलिटी चेक, जिसके वजह से हमको भी लॉजिकल आंसर्स मिलते हैं और सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए बहुत मदद कर सकते हैं। आज यह वीडियो में हम देखें कि हम तरह आम आदमी के लिए सेंसेक्स ग्रोथ को किसी तरह ट्रैक कर सकते हैं और सेंसेक्स बदलने में हम तरह आम आदमी लाइफस्टाइल किसी तरह इम्पैक्ट हो सकते हैं, इसके बारे में भी हमको जानकारी मिलते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट .in यूट्यूब चैनल। हम सेंसेक्स एट 1 लाख एनालाइज करने से पहले हमको यह जानकारी होना चाहिए कि हिस्टोरिक राइड में सेंसेक्स किसी तरह परफॉर्म कर दिया है, क्योंकि हम तरह रिटेल इन्वेस्टर्स हमको प्रेडिक्ट करने के लिए आसानी लगती है कि सेंसेक्स किसी तरह परफॉर्म कर सकते हैं भविष्य काल में। अप्रैल 1, 1979 यही सेंसेक्स का डेब्यू मानते हैं और उसी समय उसका बेस वैल्यू होते हैं कि 100। 1990 में देखेंगे तो द फर्स्ट 1000 इंडियन ग्रोथ स्टोरी शुरू हो गया है और जिसके वजह से ज़्यादा कॉर्पोरेट्स ने बढ़ने के लिए शुरू कर दिया है। 1992 में इसका जर्नी होते है कि 1000 to 4000 तक, यही सेकेंड मोस्ट बुलिश पीरियड ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट मानता है। अब उसके बाद आ गया कि हर्षद मेहता, जिसके वजह से इंडेक्स वैल्यू तो 2000 गिर गया है। 1999 में देखेंगे तो ये तो माइलस्टोन 5000 अचीव कर दिया है। अगर देखें तो ये तो एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स के कारण यह माइलस्टोन अचीव कर दिया है और इसी समय ही फर्स्ट फुल टाइम नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट ने इलेक्ट कर दिया है। वही फैक्टर होते हैं कि वो माइलस्टोन अचीव करने के लिए 2006 में फर्स्ट टाइम होते हैं कि सेंसेक्स ने 5 डिजिट मार्क अचीव कर दिया है और वो होते हैं कि 100 टाइम्स ग्रोथ इन ओवर 26 ईयर्स, और तो अस्टॉनिशिंग होते हैं ना। 2007 में देखेंगे तो सेंसेक्स नो 20 के डबल फ्रॉम 10 के पहुंच गए हैं और वही 18 मंथ से ही इस तरह राइस हो चुका है। और अगर देखें तो इसका कारण हो सकते हैं कि FII और की इंक्रीज रिटेलर्स। 2008 में देखेंगे तो ये तो ईयर ऑफ फॉल माना जाता है और ये इसमें ही 8000 लेवल नीचे गिर गए हैं और वही होते हैं कि सब प्राइम मॉर्टेज क्राइसिस के कारण। 2014 देखेंगे तो 2500 बाउंसिंग बैक फ्रॉम द लॉस ऑफ 2008 में। अगर देखें तो 6 ईयर्स में 3x रिटर्न मिलते हैं। इसका कारण हो सकते हैं कि फॉल ऑफ UPA गवर्नमेंट और की राइस ऑफ मोदी लेड BJP का गवर्नमेंट ही इसका मेन कारण के लिए माना जाता है। 2019 में देखेंगे तो 40 के स्किल ओवर 41 ईयर्स, यह तो येट अनदर पीक हो सकते हैं। और इसके बाद तो US चाइना ट्रेड वॉर एस्केलेट हो चुका है। 2020 कोविड स्लंप होने के कारण सेंसेक्स ने 42 के से 25 के तक गिर गया है और वही सब्सटैंशियल गेंस जो पहले साल के लिए होते हैं वो सब्सटैंशियल गेंस को डिमिनिश कर दिया है। 2021 होते हैं कि फेब शार्प रैली पोस्ट कोविड, जिसकी वजह से सेंसेक्स ने 25 के से 52 के तक पहुंच गया है और वही एक साल में ही पहुंच गया है। 2021 होते हैं कि सब सेंसेक्स ब्रीचेस 60,000 मार्क, वही फर्स्ट टाइम होते हैं कि चाइना प्लस नरेटिव फॉलो करने से। अगर देखेंगे तो 2022 में मई जून ड्यू होते कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस में, जिसके कारण सेंसेक्स ने 60 के लेवल को सस्टेन नहीं कर सकते हैं और वही 51 के तक नीचे गिर गए हैं क्योंकि यह इशू होने के कारण। अब बात करते हैं कि सीसॉ इंडेक्स मार्केट में ऐसा स्लंप हो चुका है जिसके कारण यह रेड तो इंडिकेट कर रहे हैं। अगर देखें तो फॉल ऑफ 52% इन 2008 कोई भी स्मॉल नहीं है और जिसके वजह से सभी वीकेंड्स फ्रॉम द मार्केट ने वाइप कर दिया है। अगर देखेंगे इसका कॉन्ट्ररी हो सकते हैं कि रेड के बाद ग्रीन ने फॉलो कर दिया है और वो ग्रीन तो होते हैं कि स्टेलर रिटर्न्स और मार्केट ने जो लॉसेस हो चुका है मार्केट क्रैश में उससे भी रीबाउंड कर दिया है और उसके बाद यह स्टेलर न्यू हाइट्स भी पहुंच गया है। इसका इसीलिए वो कह सकते हैं कि वी शेप, क्योंकि वो नीचे गिर गया फिर वापस भी आ गया है और वापस तो स्टेलर रिटर्न्स की तरफ इन्वेस्टर्स के लिए दे दिया है।
अब देखें कि नंबर्स गेम अगर देखें तो हम अलग अलग सिनेरियो अस्यूम करते हैं और लॉन्ग टाइम फ्रेम में 16% ऑन एवरेज CAGR हम अस्यूम करते हैं। अलग अलग सिनेरियो के लिए अलग अलग समय लगते हैं कि 1 लाख सेंसेक्स पहुंचने के लिए। सिनेरियो 1 देखें तो कंसिडरिंग करंट ग्रोथ रेट ऑफ 16% एनुअली, उसमें हम नेक्स्ट 3 ईयर्स में ही हमारा 1 लाख सेंसेक्स टारगेट को हम अचीव कर सकते हैं। अगर देखें तो यह तो सही समय हो सकते हैं कि इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि हमको अच्छा रिटर्न मिलने की मौका ज़्यादा हो सकते हैं। सिनेरियो 2 होते हैं कि मॉडल्स 5 to 7% रिटर्न इन इक्विटीज़। हम अब 7% रिटर्न अस्यूम करते ही हमारा 1 लाख सेंसेक्स लैंडमार्क को हम 2030 में अचीव करते हैं। अगर देखें तो 2030 में अचीव करते भी यह तो बैड नहीं है, क्योंकि 2030 में 1 लाख सेंसेक्स आते तो भी हमको सही समय होते हैं कि इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि लॉन्ग रन में हमको अच्छा बेनिफिट्स मिलने के मौका ज़्यादा हो सकते हैं। सिनेरियो 3 होते हैं कि द केस ऑफ अननोन्स, वही हम कह सकते हैं जियो पॉलिटिकल इशू, पैंडमिक्स और एक कि अदर अलार्मिंग सिचुएशन जिसके वजह से हम सेंसेक्स ज़्यादा नीचे गिरते हैं। अगर देखते हैं कोविड में भी हमारा सेंसेक्स तो नीचा गिर गए है, लेकिन हमने बाउंस बैक कर दिया ना। हमने 4x रिटर्न 8 ईयर्स में देखेंगे ना। अब देख गया तो यह फॉल तो ह्यूज हो सकते हैं, लेकिन रिडम्पशंस भी उसी तरह फास्टर हो सकते हैं। यह इलस्ट्रेशन भी यही इंडिकेट करते हैं कि इंडियन इक्विटी मार्केट ने लॉन्गर टर्म में बाउंस बैक करने की पोटेंशियल ज़्यादा हो सकते हैं। वो नीचे गिरने के कारण तो ज़्यादा हो सकते हैं कि जियोपॉलिटिकल इश्यूज़, कॉन्फ्लिक्ट्स और कि पैंडमिक्स, लेकिन भी हम बाउंस बैक करने के पोटेंशियल होते हैं, जिसके वजह से हम लॉन्ग रन में अच्छा बेनिफिट इन्वेस्टर्स के लिए दे सकेंगे। देखेंगे तो हम भी एक कंट्री हेल्दी ग्रोथ आउटलुक होने के कारण किसी भी सिचुएशन आए तो भी हम बाउंस बैक करने की पोटेंशियल होते हैं। अब देखें कि व्हाट इज़ वर्किंग आउट फॉर इंडिया। अगर देखें तो एट दिस रेट में हमको 11 ट्रिलियन ओवर नेक्स्ट डिकेड में हम पहुंच कर सकते हैं, जिसके वजह से हमारा कंट्री ने US और चाइना के बाद 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो सकते हैं 2027 ईयर में। चाइना +1 नैरेटिव, गवर्नमेंट ने हमारा टैक्स स्ट्रक्चर को ईजी कर दिया, जिसके वजह से बिजनेसेस को आसानी लगती है ग्रो करने के लिए। और फिर ट्रेड टेंशन्स बिटवीन US और चाइना भी हमारा इंडस्ट्रीज़ ग्रो करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन गया है हमारा देश में। अगर देखें तो पोस्ट कोविड ने हमने चाइना +1 नैरेटिव ने किक्ड ऑफ कर दिया, जिसके वजह से हमारा मैन्युफैक्चरिंग और फार्मासी इंडस्ट्रीज़ तो ज़्यादा डेवलप हो चुका है। होते हैं कि मोर डिस्पर्सिबल इनकम, अगर देखें तो इनकम ऑफ द पीपल तो ज़्यादा बढ़ गए हैं, और वही हम एस्टिमेटेड नंबर ऑफ हाउसहोल्ड्स बाई क्लास डेटा ही यही डिपिक्ट कर रहे हैं कि रेडिकल शिफ्ट ऑफ अर्निंग्स ऑफ द पीपल फ्रॉम 1985 to 1986 पीरियड में हो चुका है, और फिर उसके बाद 2009 to 2010 पीरियड में हो चुका है। अगर देखें तो हाइयर अर्निंग्स मीन्स हाइयर स्पेंडिंग, जिसके वजह से हमारा सेंसेक्स बढ़ने के लिए एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकते हैं। राइजिंग कॉर्पेक्स देखेंगे तो कंपनीज इंक्रीजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के कारण जॉब्स भी उसी तरह इंक्रीज हो चुका है, जिसके वजह से सबके अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं। अगर देखें तो हाइयर रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होते हुए तो ज़्यादा लोग के लिए पैसा होते हैं, और इसके कारण वो उसको फाइनेंशियल गोल्स और उसका लाइफस्टाइल भी बदलता है। डिजिटल इकोनॉमी के कारण हमारा जीने वाले लाइफ से ज़्यादा आसानी पड़ गए है। अगर डिजिटल इकोनॉमी से पहले हम कंपेयर किए तो हाउ टू बी पार्ट ऑफ दिस ग्रोथ स्टोरी। अगर देखें तो मैजिक ऑफ म्यूचुअल फंड्स, अगर देखें तो 3 इयर्स में वो डेसिग्नेटेड टारगेट पहुंच कर सकते हैं, क्योंकि इसका CAGR होते हैं कि 18%। अगर देखें तो म्यूचुअल फंड एक सही इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, और वो ही पैसिवली मैनेज फंड से ज़्यादा रिटर्न भी दे सकते हैं लॉन्ग टर्म में। देखें तो 11% रिटर्न तो 5 इयर्स में ही वो दे सकते हैं। म्यूचुअल फंड ने रेप्लिकेट करते हैं कि इसके भी ज़्यादा रिटर्न। हम एक एग्जांपल देखेंगे तो हमको ज़्यादा जानकारी मिलते हैं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने एक आउट परफॉर्मिंग द बेंचमार्क ऑफ इंडेक्स फंड्स होते हैं, और वही 8% से भी ज़्यादा बेंचमार्क को बीट कर दिया है। अगर देखें तो यह फ़ंड तो लास्ट 10 ईयर्स में उतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि उसका CAGR होते हैं कि 24% इन द सेम पीरियड।
टाइमिंग द मार्केट वर्सेस टाइम इन द मार्केट अगर देखें तो ये तो प्रूवन टाइम एंड अगेन होते हैं। अगर देखें तो वर्ल्ड हम तरह रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, और रिसर्च भी यही कहते हैं कि जो इन्वेस्टर्स लॉन्ग रन में डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखते हैं उसके लिए ज़्यादा अच्छे रिटर्न मिल गया है। और क्लासिक एग्जांपल भी सेंसेक्स रिटर्न ने हम पहले इलस्ट्रेशन में देख गया ना, वही क्लासिक एग्जांपल होते हैं कि टाइमिंग द मार्केट वर्सेस टाइम इन द मार्केट। अब देखें कि व्हेन टू इन्वेस्ट इन इक्विटी एंड व्हेन नॉट टू। अगर आपका फाइनेंशियल गोल्स 5 साल से भी कम होते हैं तो इक्विटी में इन्वेस्ट करना उतना अच्छा फ़ायदा नहीं दे सकते, क्योंकि इक्विटी तो लॉन्ग रन में बेनिफिशियल हो सकेंगे। अगर आपका फाइनेंशियल गोल्स 5 ईयर से भी ज़्यादा है तो तुम इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके वजह से तुम्हारा गोल्स अचीव करने के लिए आसानी लगती है, और तुमकी लॉन्ग रन में इन्वेस्ट करने के कारण इक्विटी से तुमको अच्छा रिटर्न भी मिल सकते हैं। अब देखें कि फियर ऑफ अननोन्स के बारे में। हो सकते हैं कि मेजर डिस्ट्रप्शन इन द फाइनेंशियल मार्केट होते हैं कि कोविड क्राइसिस और कि रशिया यूक्रेन वॉर और कि सब प्राइम क्राइसिस की तरह। अगर देखें तो ये सभी फेसेस को भी हम नेविगेट कर दिया है, और उसके बाद में हम उतना प्रॉफिट दे दिया है कि हमारा ग्रोथ ना उतना हाई पहुंच गया है। इसीलिए हम यह सब पीरियड को उतना जानकारी ना देना है, लेकिन यह पीरियड्स को हम केयरफुल होना चाहिए कि ऐसा इन्वेस्टर हम कैसा इन्वेस्ट करना है, लेकिन उसके बारे में हम ज़्यादा चिंता लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमने टाइम एंड अगेन इसी तरह रिकवर कर दिया है कि हमारा सेंसेक्स को या हम ऊंचा कर दिया है। इसीलिए हम किसी भी सिचुएशन आ चुका है बेबी, हम केयरफुल से एज इन्वेस्टर एक्शन लेना पड़ेगी, लेकिन भी हम इसके बारे में ज़्यादा चिंता लेने की ज़रूरत पड़ती है। इस वीडियो से हम यह कंक्लूजन ले सकते हैं कि हमारा इकोनॉमी तो ग्रो करने की मौका ज़्यादा हो सकते हैं, और यही हम इंडियाज़ डिकेड भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने 1 लाख सेंसेक्स को पहुंचने की मौका ज़्यादा ऊंचा है। इसीलिए हम यह टफ पीरियड्स को हम पेशेंस से ट्रैवल करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके वजह से हमको भविष्य काल में एक अच्छा डेवलपमेंट मिलेगी। अगर आपको यह सेंसेक्स के बारे में ज़्यादा जानकारी होना चाहिए तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। इस आर्टिकल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।